यहां हम समझेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्ट सेंटेंस। अब तक हम ऑर्डर सेंटेंस के पैटर्न को, ऑर्डर सेंटेंस को समझ रहे थे। अब यहां हम शुरू करते हैं रिक्वेस्ट सेंटेंस को, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑर्डर और रिक्वेस्ट दो टाइप के भी सेंटेंसेस आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक नोट है, रिक्वेस्ट सेंटेंस ऑल्सो फॉलोज द पैटर्न ऑफ ऑर्डर और कमांड सेंटेंस विद माइनर चेंजेस। अच्छा, अब तक इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऑर्डर सेंटेंस आ रहा था, अब यहाँ क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट सेंटेंस आ रहा है। क्लियरली आप देख सकते हैं, प्लीज लिखा हुआ है। ओके, तो नोट के हिसाब से ऑर्डर सेंटेंस की तरह रिक्वेस्ट सेंटेंस भी रूल फॉलो करेगा। जैसे आप टू लगाकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे थे, इसी तरीके से रिक्वेस्ट सेंटेंस भी वही रूल फॉलो करेगा। कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, वही बात को हम यहां समझेंगे। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। ओके, टोल्ड की प्लेस पर हम रिक्वेस्टेड वर्ड यूज कर रहे हैं। क्यों? ये रिक्वेस्ट सेंटेंस है। और प्लीज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ मीनिंग दे चुके हैं रिक्वेस्टेड वर्ड यूज कर कर। और टू से जैसे ऑर्डर सेंटेंस को कन्वर्ट कर कर इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे थे, इसी तरीके से रिक्वेस्ट सेंटेंस को भी टू लगाएंगे और प्रोनाउन को चेंज करेंगे थर्ड पर्सन के अंदर, राइट। और एक चीज को यहां समझते हैं, इन द प्लेस ऑफ रिक्वेस्ट, जैसे हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला वर्ड यूज किया है, आस्क भी यूज कर सकते हैं। जैसे रिक्वेस्टेड, आस्क, कोई और चेंजेस नहीं आएंगे। आस्क के दो मीनिंग होते हैं, एक तो क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, और रिक्वेस्ट करने के मीनिंग में भी आस्क आता है। वही बात यहाँ लिखी हुई है, इट इज बेटर टू यूज द वर्ड आइदर रिक्वेस्ट और आस्क फॉर द रिक्वेस्ट सेंटेंस, ओके, बट नॉट द वर्ड टोल्ड। क्यों? फिर हम दोबारा टोल्ड यूज नहीं करेंगे। टोल्ड इज यूज टू मेक ऑर्डर्स एंड आस्क्ड और रिक्वेस्टेड इज यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट। ओके, तो ये बात हम समझ चुके हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था अभी, रिक्वेस्टेड जब यूज करते हैं तो हम प्लीज मेंशन नहीं करते हैं। जैसे प्लीज यहाँ आ रहा है, फिर दोबारा हम प्लीज यूज नहीं करेंगे, राइट। अब ये एक्सरसाइज दी गई है, आपको करना है और आंसर चेक कर सकते हैं आप। होप यू हैव अंडरस्टूड। इस एक्सरसाइज के अंदर एक बार रिक्वेस्टेड वर्ड यूज करना है और सेकेंड टाइम आस्क यूज करना है। दोनों का मतलब तो सेम ही है। आपकी प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने किया था अभी, एक बार रिक्वेस्ट लगाकर एक बार आस्क लगाकर, आपको भी एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ही करना है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो बुक है उसके अंदर ब्लैंक्स छोड़ दिए गए हैं, आप वहां पे कर सकते हैं।